मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। बार यानी रेकरिंग संबंधी सवाल जिसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, जिसे हम हर सवाल को सिर्फ ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। सिर्फ ऑप्शन देखते ही हर सवाल का हम जवाब देंगे। ऐसे ऐसे रेकरिंग वाला सवाल, छोटा छोटा सवाल पूछा जाता है, लेकिन हम उसका ट्रिक नहीं जानते और छोड़ के चले आते हैं। तो हम ऐसे ऐसे बड़े से बड़े या छोटे से छोटे सवाल को हम यूं ही 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो हमारा पहला सवाल है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 2/3 है। 2/3 को हम जब खंडन करेंगे, जब तोड़ेंगे, तो बार का निशान कहाँ पर आएगा, कहाँ पर हम इसका संकेत देंगे। तो देखते हैं सवाल। सबसे पहले 2/3 है हमारा, तो इसे हम 2/3 में 2 में हम 3 से भाग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम भाग करते हैं। 3 से जब हम भाग करते हैं तो हमारा भाग नहीं लगेगा। उसके बाद हम एक पॉइंट देंगे और यहाँ पर 0 देंगे। जब 0 देते हैं तो हमारा आता है 6 बार में 18। फिर उसके बाद हम यहाँ पर हमारा कट जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा नहीं लगेगा। जब हमारा 2 से बच जाता है फिर हम इसमें 0 दे देंगे और जब नहीं लगेगा फिर हम 6 से इसे लगाएंगे। 6 से लगाएं तो 6 त्रिक 18। फिर यहाँ पर हमारा 2 आ जाता है। फिर यहाँ पर हम 6 बार में लगाएंगे, एक 0 दे के, 6 त्रिक 18। यानी ऐसा सिलसिला हमारा चलता रहेगा। यानी बार बार हमारा 6 यहाँ पर आता रहेगा। चाहे हम भर दिन भी इसका भाग करते रहेंगे, भर दिन भाग करते रहेंगे तो भी हमारा मान यही आएगा, 6 6 6 6 आएगा। तो मैथ के विशेषज्ञ ने सोचा जो ऐसा काम नहीं चलेगा, जो भर दिन इसे भाग करते रह जाएगा और अंत में परिणाम वैसा ही आएगा। कोई युक्ति लगाया जाए तो उसने एक बार का निशान दे दिया। जो अंक बार बार आए उसके ऊपर हम एक बार में इस तरह से बार लगा देंगे और वहीं पर हम स्टॉप कर देंगे। तो हमारा इसके ऊपर बार लग जाएगा तो 6 के ऊपर बार लग जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 6 के ऊपर बार। यानी 6 हमारा जो अंक है जो इसके बाद बार बार आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.6 और जिसके ऊपर बार आपका हो जाएगा। तो देखते हैं ऐसा ही 2-4 और सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है 5/18। 5/18 को हम कैसे लिख सकते हैं बार के रूप में। तो सबसे पहले हम 5 में भाग करेंगे। सबसे पहले 5 में हम भाग करेंगे कितना से, 18 से। इस 5 में हम 18 से भाग करते हैं तो यहाँ पर हमारा है 5। तो यहाँ पर हम इस 5 में 18 से भाग करेंगे तो हमारा 5 में 18 से भाग नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पर पहले पॉइंट देंगे एक और यहाँ पर एक 0 उतारेंगे। फिर हम 18 से भाग करेंगे तो 18 दूनी 36, यानी 2 बार हमारा होता है 36। फिर यहाँ पर हमारा आता है 4 और यहाँ पर आता है 1। फिर हमारा भाग नहीं लगेगा। फिर हम यहाँ पर एक 0 देंगे। एक बार हम पॉइंट दे दिए, उसके बाद हम बार बार 0 दे सकते हैं, लेकिन एक बार में हम एक ही 0 देंगे, 2 0 नहीं देंगे। फिर 18 को हम 140 में भाग करेंगे। 18 तो 7 बार में आएगा हमारा 126। फिर हमारा कट के आएगा 140। 14 में फिर हम एक 0 दे देंगे। फिर हमारा 7 बार में लगेगा। फिर हमारा यहाँ पर आएगा 126। फिर यानी इस तरह से हमारा 7 7 लिखाते जाएगा। हम जितना बार यहाँ पर हम भाग करते हैं हमारा 7 जो अंक है इसका पुनरावृत्ति होते जाएगा, यानी बार बार होते जाएगा, अनंत तक होते जाएगा, लेकिन हमारा भाग कभी लगेगा नहीं, पूर्ण रूप से भाग नहीं लगेगा। तो इसका हमारा निकल के आएगा, जब भाग करते हैं तो 0.2 7 7 7 इस तरह से हमें बार बार लिखाएगा 7। इतना हम नहीं लिखेंगे, इतना हमें नहीं लिखकर हम सिर्फ यहाँ पर ये लिख देंगे जो 0.27 और इस 7 के ऊपर हम बार लगा देंगे। सिर्फ
7 के ऊपर लगाएंगे, 2 के ऊपर नहीं लगाएंगे। यदि हम 2 के ऊपर लगाते हैं तो हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि 2 का पुनरावृत्ति नहीं हुआ था। 2 मात्र एक बार लिखाया था और यहाँ पर 7 देखिए जो बार बार लिखाया था, तो सिर्फ 7 के ऊपर हमारा बार का निशान आएगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो अगला हमारा है 5/3 में हम जब 3 से भाग करते हैं 5 में तो क्या आएगा। तो हम 3 से भाग करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 में हम जब 3 से भाग करते हैं तो एक बार में हमारा होता है 3, फिर हमारा 2 आता है, फिर हमारा 3 से भाग नहीं लगता है, तो यहाँ पर हम पॉइंट दे देंगे और यहाँ पर हम 0 दे देंगे। फिर उसके बाद 6 बार हमारा लग जाएगा 18, फिर हमारा 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर जब हम एक बार पॉइंट दे दिए हैं तो उसके बाद हम बार बार यहाँ पर हम 0 दे सकते हैं, तो यहाँ पर हम 0 दे देंगे। फिर हमारा 6 में लगेगा, यानी 18 हो जाएगा। यानी ऐसे हमारा बार बार हमारा 6 आते रहेगा अनंत बार, यानी भर दिन भी हम करते रहेंगे तो हमारा 6 ही आएगा। एक पॉइंट के बाद 6 ही हमारा आता रहेगा। तो हमारा इसका मान आ जाएगा 1.6666, यानी आप जितना बार लिख सकते हैं, भर दिन में बैठ कर जितना बार लिख सकते हैं उतना लिख सकते हैं, लेकिन उतना हमें लिखना ज़रूरी नहीं है। हम इतना लिख देंगे सिर्फ 1.6 लिख देंगे और 6 के ऊपर हम बार लगा देंगे। 1.6 और 6 के ऊपर हम बार लगा देंगे, क्योंकि हमारा 6 पुनरावृत्ति हुआ है। 6 के ऊपर हम बार 1 लगा देंगे, 1 के ऊपर हम नहीं लगाएंगे। तो देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल हमारा था जिसमें हमारा भिन्न था और उसे बार में बदलना था, लेकिन यहाँ पर हमारा देखिए बार का निशान पहले से दिया हुआ है और इसे हमें भिन्न में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 6 के ऊपर बार है तो हम 6 लिख देंगे और जितने अंक के ऊपर बार लगा रहेगा, जितने अंक के ऊपर हमारा रेकरिंग का निशान रहेगा उतना हम 9 लिख देंगे नीचे बटा में। तो यहाँ पर देखिए 1 अंक के नीचे है तो 1 हम 9 लिख देंगे और इसे काट देंगे। तो जब इसे हम भाग करते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी 2/3 हमारा निकल के आता है। तो हमारा हो जाएगा इसका मान 2/3। तो हमारा 2/3 इसका मान हो गया। फिर हम अगला सवाल को देखेंगे। तो यहाँ पर है हमारा 45 के ऊपर हमारा रेकरिंग दिया हुआ है, यानी दोनों अंक के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ। इससे पहले देखिए 1 अंक था और 1 के ऊपर रेकरिंग था, यहाँ पर 2 अंक है और दोनों के ऊपर रेकरिंग है। तो हम 45 को सबसे पहले लिख लेंगे, इस 45 को लिख लेंगे और यहाँ पर देखिए 2 अंक के ऊपर रेकरिंग है तो हम 2 9 लिख देंगे, नीचे बटा में हम 2 9 लिख देंगे। जितने अंक के ऊपर रेकरिंग रहेगा उतना हम 9 लिखेंगे। फिर इसे हम भाग करेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 15 तिया 45। फिर इसे हम 3 इससे भाग करेंगे तो हमारा नीचे आएगा 11 और ऊपर आएगा 3 5, यानी हमारा इसका आंसर निकल के आएगा 5/11, 5/11 जो हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हो गया ये हमारा 2/3 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल हमारा है 27। तो यहाँ पर पॉइंट 27 है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जो एक ही अंक के ऊपर हमारा रेकरिंग है, यानी एक ही अंक के ऊपर हमारा ये बार का निशान है, यानी पूरे 27 जो है 2 7 उसके ऊपर नहीं है। तो सबसे पहले हम 27 को लिख लेंगे, सबसे पहले हम 27 को लिखेंगे और जितने अंक के ऊपर हमारा रेकरिंग रहेगा उसके हम ऊपर हम लगा देंगे। तो सबसे पहले हम 27 को यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पर 27 लिखते हैं और जितने अंक के ऊपर हमारा जो रेकरिंग का निशान है मात्र उतना 9 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 अंक के ऊपर है तो 1 हम 9 लिख देंगे और जितने अंक के ऊपर हमारा रेकरिंग का निशान नहीं है उतना हम 0 दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 के ऊपर रेकरिंग का निशान नहीं है तो हम 1 0 दे देंगे। उसके बाद जो अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं है वो हम ऊपर से माइनस कर देंगे। तो हमारा निकल के आएगा 25
बटे 90। इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना अंक के ऊपर हमारा रेकरिंग यानी बार का निशान रहेगा उतना हम 9 लिख देंगे। तो यहाँ पर एक अंक के ऊपर है तो एक 9 लिख दिए। उसके बाद हम जितना के ऊपर नहीं रहेगा यानी रेकरिंग या कोई निशान, अगर 2 अंक है 2 हम 0 दे देंगे, एक है तो एक 0 दे देंगे। फिलहाल यहाँ पर एक अंक है तो हम एक 0 दे देंगे। उसके बाद हम 27 ऊपर लिख देंगे पूरे को, और जो अंक के ऊपर बार नहीं है वो हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 2 माइनस हो जाता है, तो हमारा होता है 25 बटे 90। यदि हम इसे काटते हैं तो 25 और नीचे आता है 18, 18 25 90, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 बटे 18। जो हमारा आंसर हो जाएगा 5 बटे 18। तो देखते हैं और सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला है 1.6 यानी 6 के ऊपर यहाँ पर हमारा रेकरिंग है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 6 को हम, तो सबसे पहले हम 6 को लिखेंगे, 1.6 को तो 1 लिख दिए और उसके बाद 6 लिख देंगे। 6 ऊपर लिखेंगे और नीचे हम लिख देंगे जितने ऊपर अंक के ऊपर हमारा रैंकिंग का निशान रहेगा उतना नीचे 9 देंगे। तो एक अंक के ऊपर है तो हम एक 9 दे देंगे, और यहाँ पर हम इसे भिन्न करेंगे। यदि हमारा कट रहा है तो इसे हम काट देंगे। तो 3 3 9 और 3 दूनी 6। फिर हम इसे तिरछा गुना करेंगे, 3 1 3 2 5, तो हमारा निकल के आ गया 5 बटे 3। जब इसे हम 3 1 3 और 2 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 बटे 3। तो हम अगला सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा 14.73, तो यहाँ पर 7 3 के ऊपर हमारा रैंकिंग का निशान है, तो इसे भी हम उसी तरह से करेंगे। तो सबसे पहले जिस अंक के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर है 14 है, फिर हम 7 3 है, और 7 3 के ऊपर हमारा बार लगा हुआ है यानी 2 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है। पहले 7 3 लिख देंगे, उसके बाद हम 2 9 दे देंगे। यदि हमारा कट रहा है तो काट देंगे, और नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। तो यहाँ पर हमारा कट नहीं रहा है। यदि आपका ऑप्शन ऐसा ही रहेगा तो हम इसे ही आंसर मान लेंगे, और इसे ऐसा भी हो सकता है इसका आप गुना करके सॉल्व किया होगा। जैसा आपका ऑप्शन रहेगा वैसा ही आपका आंसर होगा। तो फिलहाल आपका आंसर हो जाएगा 14.73 बटा 99। तो देखते हैं अगला सवाल। तो यहाँ पर है 2.753, तो यहाँ पर है 5 3 के ऊपर हमारा रेकरिंग का निशान है। तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 7 5 3 लिखेंगे, 7 5 और 3, 7 5 3 देंगे, और नीचे जितने अंक के ऊपर बार लगा हुआ उतना हम 9 देंगे। तो यहाँ पर 2 अंक के ऊपर बार लगा हुआ तो हम 2 9 उतार देंगे, और जितने अंक के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है पॉइंट के बाद उतना हम 0 दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक अंक ऐसा है 7 जिसके ऊपर हमारा बार नहीं लगा हुआ, तो एक 0 दे देंगे। हम पॉइंट का पहले जो अंक होगा उसे हम नहीं काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हो गया, और इसमें हम माइनस क्या करेंगे, जिस अंक के ऊपर बार नहीं है उसे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम 7 को माइनस कर देंगे। जब हम माइनस करते हैं तो हमारा आता है 2.7 7 4 6, और बटा आपका हो जाएगा 990। तो आप इसे चाहे तो काट सकते हैं, आप काट सकते हैं, और जो आपका ऑप्शन रहेगा, जैसे आपका ऑप्शन रहेगा, आपका ऑप्शन ऐसा भी आ सकता है या काटा हुआ भी रहेगा। तो कटा हुआ रहेगा तो आप इसे काट देंगे, नहीं रहेगा तो आपका ऑप्शन यही हो जाएगा। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो आपका अगला सवाल है 0.393939 यानी अनंत बार किसके बराबर है। तो यह किसके बराबर है, तो यहाँ पर देखिए 3939 का पुनरावृत्ति हुआ है यानी कई बार लिखा गया। तो हम क्या करेंगे, 3 और 9 लिखेंगे, और नीचे हम यानी 2 अंक का हम रेकरिंग दे देंगे, और 2 9 दे देंगे, 2 9 दे देंगे, और कट रहा है तो हम काट देंगे। जब इसे हम काटते हैं तो हमारा ऊपर होता है 13 और नीचे होता है 33। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 13 बटे 33। यही हमारा आंसर होगा। हम पूरे का उपयोग नहीं करें, पूरे के नीचे हम
9 9 नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ जो अंक पुनरावृत्ति हुआ है उसके ऊपर हम बार का निशान देंगे और उसे नीचे हम 3 3 लिख देंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, पॉइंट 1 2 3 किसके बराबर है? तो यहाँ पर देखिए 3 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी रेकरिंग का निशान है। तो हमें यहाँ पर 1 2 3 देंगे और यहाँ पर जितने अंक के ऊपर बार लगा रहेगा उतना हम नीचे 9 दे देंगे। 9 9 9। यदि कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। तो जब हम इसे भाग करते हैं तो हमारा आता है ऊपर 41 और नीचे आता है हमारा 3 3 3। हमारा आंसर हो जाएगा 41/3 3 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा फिलहाल बी, 41/3 3 3। तो देखते हैं और 1 2 सवाल। तो नेक्स्ट हमारा है 1/11 किसके बराबर है? तो 1/11 किसके बराबर है? तो सबसे पहले हम 1 में भाग करेंगे कितना से? 11 से। तो हमारा भाग नहीं लगेगा। उसके बाद हम यहाँ पर पॉइंट दे देंगे, फिर यहाँ पर हम 0 दे देंगे। तो जब हमारा भाग नहीं लगेगा तो हम यहाँ पर 1 0 दे देंगे, फिर उसके बाद भाग नहीं लगेगा 11 से, फिर हम 1 0 दे देंगे और यहाँ पर हम भाग करेंगे। तो हमारा हो जाएगा 11 9 99, 9 बार में आएगा। फिर हम यहाँ पर 1 देंगे और ये हमारा कट जाएगा, फिर यहाँ कट जाएगा, फिर यहाँ पर हमारा 2 0 आ जाएगा, फिर हम 0.9 दे देंगे। यानी इस तरह से हमारा चलता रहेगा, 0.9 0.9 हमारा चलता रहेगा। तो हमारा ऑप्शन जो आएगा यानी इसके ऊपर रेकरिंग पड़ जाएगा, यानी 0.9 के ऊपर। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी 0.9। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा हर एक वीडियो हम आप तक लेते आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।